हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग जनरल नॉलेज क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, जो भी हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाएं और हमारे सारे वीडियो देखें। हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो बनाए हुए हैं। प्रश्न 1 है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 2 है, मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक का नाम क्या था? ये हो जाएगा प्रताप रुद्रदेव। प्रश्न 3 है, अकबर के दरबार में सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, कौन थे? अब्दुल रहीम खान ए खाना। प्रश्न 4 है, भारत के किस नदी घाटी में अधिकतम दर्रे हैं? यह है चंबल नदी में। प्रश्न 5 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? यह है राष्ट्रपति। प्रश्न 6 है, भारत के पश्चिम में कौन सा प्रायद्वीपीय है? यह है अरब प्रायद्वीप। प्रश्न 7 है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यह है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बोलेगा तो यह है उपराष्ट्रपति। प्रश्न है 8, राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने महीने के लिए रिक्त रह सकता है? यह है 6 माह। प्रश्न है 9, बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? यह है अध्यक्ष। प्रश्न 10 है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रश्न 10, भूमध्य सागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है? यह है फलों की खेती के लिए। प्रश्न 11, भारत में पेट्रोलियम की खोज सर्वप्रथम कहाँ की गई है? यह है डिगबोई में। प्रश्न 12 है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? यह है पश्चिम तटीय मैदान। प्रश्न 13, प्रश्न है 13, भारतीय प्रायद्वीपीय में चावल की खेती किस राज्य में सर्वाधिक होती है? यह है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 14, जलयान के निर्माण में किस देश का प्रथम स्थान है? यह है ग्रेट ब्रिटेन। प्रश्न 15, जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया? यह है चित्रकला। प्रश्न देखेंगे 16, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ? यह है तलाईकोटा। प्रश्न 17, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन है सुभाष चंद्र बोस। ये तो सबों को जानकारी होगा। प्रश्न 18 है, तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? यह है पल्लव के शासनकाल में। प्रश्न 19, सिंधु घाटी के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? यह है पीपल। प्रश्न 20 है, किस राज्य में लिग्नाइट की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? यह है तमिलनाडु। प्रश्न 21 है, अर्थशास्त्र में निवेश से क्या अभिप्राय है? यह है स्टॉक और डिबेंचर। प्रश्न 22, एक मार्क किसके लिए दिया जाता है? यह है कृषि पदार्थ। प्रश्न 23, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? यह है प्रधानमंत्री। योजना आयोग प्रधानमंत्री, जितने भी योजना प्रधानमंत्री के थ्रू आते हैं। प्रश्न 24, राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? यह है राष्ट्रपति जब चाहे तब तक। प्रश्न है 25, वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जा सकते हैं? यह है केवल लोकसभा में। वित्त विधेयक कहाँ पेश किए जा सकते हैं? केवल लोकसभा में। प्रश्न 26, चाय का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? किस क्षेत्र में? गर्म, आर्द्र तथा पहाड़ी क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है। प्रश्न 27, मृत्यु दंड को कौन माफ कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। प्रश्न है 28, नर मेंढक मादा मेंढक से अधिक टकराता है क्योंकि नर मेंढक में वाकोश होते हैं। प्रश्न है 29, किस वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? यह है उसका भार कम हो जाएगा। प्रश्न 30, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में गुजरता है तो इसकी ऊर्जा और वेग बढ़ता है। प्रश्न हो जाएगा 31, काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? यह है असम। प्रश्न देखेंगे 32, पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? यह है विटामिन B6। प्रश्न 33, वन्य किस्मों के साथ संस्करण करके उगाई गई किस्में हो सकती है, क्या होती है? रोग प्रतिरोधी। प्रश्न 34,
एंजाइम से क्या अभिप्राय है? यह है जैविक उत्प्रेरक। प्रश्न 35 संचायक बैट प्रश्न है 35 संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग होता है? यह है जास्ता का। प्रश्न 36 ताजमहल किस पत्थर से बना है? यह है सफेद संगमरमर। समरसेट मॉगम नोबेल पुरस्कार विजेता जापान की मुद्रा क्या है? येन है। प्रश्न 39 तुंग तथा भद्रा किस नदी की सहायक नदी है? यह है कृष्ण नदी। प्रश्न हो जाएगा 40 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह फिल्म उद्योग में। प्रश्न 1 है राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? यह है 6 माह तक। और एक बात बता दें, जितने भी हमारे पिछले के व्यूअर हैं वे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट पर जाएं, हमारे चैनल पे जाएं और वो उसमें प्लेलिस्ट जो ऑप्शन है उसमें दबाएं और प्लेलिस्ट पर जाके हमारी सारे वीडियो देखें। हम इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक आपके हेल्पफुल के लिए वीडियो बनाए हुए हैं। प्रश्न 2 है जब एक समाज सभ्यता के चरण में पहुंचता है तब उसकी सबसे बड़ी विशेषता किसका आविर्भाव होता है? इसका आंसर होगा संगठित सामुदायिक जीवन का। ये वन लाइनर प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देख सके इसलिए वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 3 है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यह है भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न 4 है संसदीय और राष्ट्रपति शासन प्रणालियों किसके बीच के संबंध के आधार पर वर्गीकृत की जाती है? ये हो जाएगा विधानमंडल और कार्यपालिका। प्रश्न 5 है किस राज्य में जनता की राय नियंत्रित विनियमित और परिचालित नहीं की जाती है? यह है उदार प्रजातंत्रीय राज्य में। प्रश्न 6 है ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? यह है सूर्य से। प्रश्न 7 है जैव विकास के पक्ष में किससे प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है? यह है जीवाश्म से। प्रश्न 8 है कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजनीय सम्मिश्रणों से उपजाऊ बना सकती है? यह हो जाएगा दलहनी फसल। प्रश्न 9 है सबसे छोटी रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? यह है कोशिका। प्रश्न 10 है कौन सा पौधा फल नहीं देता परंतु बीज पैदा करता है? यह है साइकैस। प्रश्न 11 सूरजमुखी नारियल और मूंगफली में मुख्यतः क्या सामान्य होता है? यह है उनसे खाद्य तेल मिलता है। प्रश्न देखेंगे 12 पशु जगत में मनुष्य का निकटतम संबंधी क्या है? यह है गुरिला। प्रश्न 13 गर्म खून वाले जानवर उच्च शारीरिक तापमान बनाए रखते हैं ताकि वे तेजी से चल सके। प्रश्न 14 एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? इसका आंसर होगा उत्तल। प्रश्न 15 जूते के तलों में ताला किसको बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? यह है घर्षण। प्रश्न 16 सबसे कठोर सामग्री क्या है? यह है हीरा। प्रश्न 17 आयोडीन के टिक्चर में क्या निहित होता है? यह है एल्कोहल में आयोडीन का विलयन। प्रश्न 18 प्रसिद्ध बाल कविता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किसने लिखी है? ये हो जाएगा जॉन टेलर ने। प्रश्न 19 कोई रासायनिक परिरक्षक डाले बिना अचार तैयार करने का भारत में बहुत पुराना तरीका रहा है, वह कौन सा मुख्य कारक है जो ऐसे अचार को सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए जाने से बचाता है? ये हो जाएगा नमक। प्रश्न 20 शतरंज के खेल में विश्व में अग्रणी स्थान रखने वाला भारत में ग्रैंड मास्टर कौन है? इसका आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। प्रश्न 21 किस अरब नेता ने इजराइल के साथ PLO का शांति समझौता हस्ताक्षरित किया था? इसका आंसर होगा यासर अराफात ने। प्रश्न 22 शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? यह डॉक्टर S राधाकृष्णन। प्रश्न 23 मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? यह फुटबॉल। प्रश्न 24 कौन सा विकासशील देश दूध और डेयरी उत्पाद का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ये हो जाएगा भारत। प्रश्न है 25 किस समुद्र का रुपये की दृष्टि से सबसे अधिक मूल्य है? यह है पाउंड। प्रश्न 26 बीजक किस महान कवि की कविताओं का संग्रह है? यह है कबीर। प्रश्न 27 मुगल रोड परियोजना किस शहर को किस शहर से जोड़ती है? यह है पठानकोट को श्रीनगर से। प्रश्न 28 कौन व्यक्ति भारत में सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? यह है श्री ज्योति बसु। प्रश्न 29 प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा का कैसा स्रोत है? यह अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा ऊर्जा का कैसा स्रोत है? यह है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। प्रश्न 30 है, किस भारतीय राज्य ने 100% साक्षरता प्राप्त कर ली है? यह है केरल। प्रश्न 31, किस पठार की समुद्र तल से ऊपर 4 किलोमीटर की औसत ऊंचाई है? यह है तिब्बत का पठार। प्रश्न 32, शैवाल में बहुलता होती है, क्या होती है? यह है क्लोरोफिल की। प्रश्न 33 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संहत। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे कंपटीशन परीक्षाएं होने वाली है। प्रश्न 33 है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संहत किस क्षेत्र के इर्द गिर्द स्थित है? यह है मुंबई और पुणे। प्रश्न 34, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा के निकट महत्वपूर्ण देश कौन सा है? यह है न्यूजीलैंड। प्रश्न 35, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? यह है लोथल। सवाल है, भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन था? यह सर सैयद अहमद खां। दोस्तों एक बात बताना चाहते हैं, जो भी हमारे पिछले की वीडियो नहीं देखे वे प्ले लिस्ट पर जाएं और सारी वीडियो देखें, इसी तरह से वीडियो बनाई गई है। प्रश्न 2 है, आज़ाद हिंद फौज किसने संगठित की थी? यह सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न 3 है, चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? यह है इल्तुतमिश। प्रश्न 4 है, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? यह है अबुल फजल। प्रश्न 5 है, लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था? यह है अशोक। प्रश्न 6 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में 14 जनवरी 1761 को मराठों को हार खानी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने उत्तर में राज्य रजवाड़ों और लोगों को अपने से अलग कर दिया था। प्रश्न 7, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? यह है बुद्ध का। प्रश्न 8 है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? यह है पाणिनि ने। प्रश्न 9 है, भारत में कौन मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? यह है जलोढ़ मिट्टी। प्रश्न 10 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में? यह है मध्य प्रदेश। प्रश्न 11, पोंग बांध किस नदी पर है? यह है व्यास। प्रश्न 12, पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है? यह है उष्णकटिबंधीय वन में। प्रश्न 13, वृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा? यह है जेलेला दर्रा। प्रश्न 14, कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? यह कर्नाटक। प्रश्न 15, साहिल का स्वस्थान विघटन और अपघटन क्या कहलाता है? यह है अपक्षरण। प्रश्न 16 है, सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका कहाँ पर है? यह है ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड समुद्र तट में। प्रश्न 17, किस नदी के साथ साथ बहुत अधिक अवनालिका अपरदन से अंतर्वाही भूमि स्थलाकृति बन गई है? ये हो जाएगा चंबल। प्रश्न 18, 50 पैसे का सिक्का कैसा मुद्रा है? यह है सीमित वायद मुद्रा। प्रश्न 19, भारत में अधिकांश डेल्टाओं के साथ साथ कौन सी सबसे अधिक सामान्य वनस्पति पाई जाती है? यह है ग्रान मैनग्रोव। प्रश्न 20, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा नीवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा तमिलनाडु। प्रश्न 21, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्र तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनते हैं? यह खड़ी ढाल। प्रश्न 22, लॉर्ड कीन्स के अनुसार ब्याज की दर किसकी पूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है? यह हो जाएगा धन पर मुद्रा। प्रश्न 23, एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम कब करता है? यह जब सीमांत लागत या सीमांत राजस्व। प्रश्न 24, कोयला क्या माना जाता है? यह उपभोक्ता माल। प्रश्न 25, अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से अधिक हो। प्रश्न 26, पूर्ण बाजार का यह अर्थ होता है कि क्या होता है? पूर्ण बाजार का यह अर्थ होता है क्या होता है? यह है कई विक्रेता है और कई खरीदार। प्रश्न 27 है, दुर्लभ मुद्रा क्या है? दुर्लभ मुद्रा क्या है? इसका उत्तर है जिसका बाहरी मूल्य बढ़ रहा हो। प्रश्न 28, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम में कार्यान्वित किए जाते हैं? ये हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। प्रश्न 29, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर है 30 दिन के भीतर संसद का अनुमोदन। प्रश्न 30 देखेंगे, भारत में शासन करने के अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? यह है केंद्र सरकार।
नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद शाह। प्रश्न 2 है, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। प्रश्न 3 है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। प्रश्न 4 है, वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? इसका आंसर होगा सुख दुख पर विजय पाने के लिए। प्रश्न 5 है, घसीटी बेगम या राजवल्लभ शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? यह है सिराजुद्दौला की। प्रश्न 6 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष प्रश्न 6 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसियन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 7 है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न 9 है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका आंसर होगा 4 फरवरी 1922 को। प्रश्न 10 है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? यह है आर्य समाज। प्रश्न 11 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती है? इसका आंसर होगा 5 प्रकार की। प्रश्न 12 है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यह है 10। प्रश्न 13 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका था? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति का। प्रश्न 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? यह है अनुच्छेद 40। प्रश्न 15 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? यह है अनुच्छेद 148 से 151 में। प्रश्न 16 है, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 17 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग की राज्यों में है? यह है जम्मू कश्मीर में। प्रश्न 18 है, यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? यह है जिब्राल्टर। प्रश्न 19 है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सा? यह है नर्मदा। प्रश्न 20 है, कौन सी बैंक विदेशी समुद्र अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? यह है केवल राष्ट्रीयकृत बैंक। प्रश्न संख्या 21, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? यह है सेबी। प्रश्न संख्या 22 है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? यह है समवर्ती सूची का। प्रश्न 23 है, किस समवर्ती ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? यह है राज्य समिति ने। प्रश्न 24 है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यह है राजा चोलिया को। प्रश्न 25 है, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होते हैं? यह है कोबाल्ट। प्रश्न 26 है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? यह है आर्गन। प्रश्न 27 है, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? यह है फ्लोरीन की कमी के कारण। प्रश्न 28, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ है ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। प्रश्न 29 है, निकट दृष्टि के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? यह है अवतल लेंस का। प्रश्न संख्या 30, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है, उसकी दृष्टि में क्या दोष है? यह है दूरदृष्टि का दोष। प्रश्न संख्या 31, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान स्थित है? यह है कर्नाटक राज्य में। प्रश्न 32, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यह है 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न संख्या 33, द साइंस ऑफ भारतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? यह है सरोज वैद्यनाथन ने। प्रश्न है 34, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यह है विजय लक्ष्मी पंडित। प्रश्न है 35, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? यह है दामोदर नदी पर। प्रश्न है 36, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? यह है तारापुर परमाणु संयंत्र। प्रश्न संख्या 37, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। प्रश्न है 38, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? यह है एडवोकेट जनरल। प्रश्न है 39, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है? यह है मोरारजी देसाई। प्रश्न है 40, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? यह है वन संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में है? यह है विनय पिटक में। सेट 2 है ये। प्रश्न संख्या 2 है, इब्राहिम खान गर्दी किसका एक महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? ये हो जाएगा पेशवा बालाजी बाजीराव का। प्रश्न संख्या 3 है, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? यह है नासिरुद्दीन मोहम्मद। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? यह है खिज्र खां। प्रश्न संख्या 5 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त, यह है जमींदारों के साथ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? यह हो जाएगा जमींदारों के साथ। प्रश्न संख्या देखेंगे 6, क्रांतिकारी की गुप्ता संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया? इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रश्न संख्या 7 है, कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? यह है AC मजूमदार। प्रश्न संख्या 8 है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसे ने कहा था? यह होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न संख्या 9 है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न है 10, किस घटना से क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? यह हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न संख्या देखेंगे 11, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? यह है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? यह है 6। प्रश्न हो जाएगा 13, कोलकाता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों, प्रश्न संख्या 13, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई? ये हो जाएगा 1861 ईस्वी में। प्रश्न है 14, किसी राज्य में विधान परिषद को किस प्रकार समाप्त अथवा स्थापित किया? इसका आंसर हो जाएगा उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात संसद द्वारा। प्रश्न संख्या देखेंगे 15, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? यह है लोकसभा का स्पीकर। प्रश्न है 16, सह्याद्री रेंज को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह है पश्चिम घाट के नाम से। प्रश्न है 17, कील नहर किन दो समुद्रों को जोड़ते हैं? यह है बाल्टिक सागर और उत्तर सागर। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काविनी किस नदी की सहायक नदियां? यह है कावेरी नदी की। प्रश्न है 19, नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? यह है साइट्रिक एसिड। प्रश्न है 20, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किस कारण होता है? यह हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न है 21, भोजन में लोहे की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? यह है एनीमिया। प्रश्न है 22, बाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? यह है फेफड़ों से संबंधित बीमारी। प्रश्न है 23, जल में पानी का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? यह है अवतल लेंस की भांति। प्रश्न है 24, पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? यह है जस्ता और तांबा। प्रश्न है 25, भारत में कक्ष वनस्पति स्थान सुंदरवन कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। प्रश्न है 26, श्रीवर्धन, वाइतरन, मालवन, वेल्दूर तथा अचरा रत्नागिरी कक्ष वनस्पति स्थान स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। प्रश्न है 27, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन है? यह है आशापूर्णा देवी 1976 में। प्रश्न है 28, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रश्न है 29, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? यह है गोदावरी नदी को। प्रश्न है 30, भारत का प्रधानमंत्री हो सकने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? है 25 वर्ष। प्रश्न है 31, प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? यह है जनरल KM करियप्पा। प्रश्न है 32, भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन कौन सा है? यह है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। प्रश्न संख्या 33, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का विमोचन कहाँ से किया गया था? यह होगा रूस के क्रोसमोड्रोम से। प्रश्न संख्या 34, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च कहाँ स्थित है? यह है नागपुर महाराष्ट्र में। प्रश्न है 35, ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? यह है तैराकी से। प्रश्न है 36, बुल्स आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? यह है राइफल शूटिंग में। प्रश्न है 37, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, प्रश्न संख्या 37, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीट किस वर्ष से प्रभावी हुई है? यह है 1970 से। प्रश्न है 38, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजराइल का जन्म किस वर्ष हुआ? यह है 1948 में। प्रश्न है 39, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस
विषय से संबंधित उत्कृष्ट ग्रंथ है यह है राजनीतिक दर्शन से। प्रश्न है 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? यह है जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम। प्रश्न संख्या 40, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? यह है जॉन मथाई। ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? यह है 1973 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 42, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? यह है मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रश्न है 43, जम्मू कश्मीर कब भारत के अभिन्न अंग बने? यह है 26 अक्टूबर 1947 को। प्रश्न है 44, दिल्ली के तख्त वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? यह है रजिया सुल्तान। प्रश्न है 45, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? यह है इब्राहिम लोदी। प्रश्न है 46, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? यह है चोल कला। प्रश्न है 47, राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की सहायता किसने की थी? यह है टोडरमल। प्रश्न संख्या 48, पिंक सिटी जयपुर किसने स्थापित किया था? यह है सवाई जय सिंह ने। प्रश्न संख्या 49, सरदेशमुखी शब्द किससे संबंधित है? यह है राजस्व से। प्रश्न है 50, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? यह है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न सेट 3 देखेंगे। सेट 3 है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? यह है राजगिरी में। प्रश्न है 2, हर्षचरित के लेखक कौन है? यह है बाणभट्ट। सेट 3 देखेंगे। तो दोस्तों जितने भी हमारे व्यूअर हैं वे हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। प्रश्न 3 है, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न है 4, आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? यह है इंडो बैक्टीरियन। प्रश्न है 5, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा सूरत में। प्रश्न है 6, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? यह कोलकाता। प्रश्न है 7, मलयालम किस राज्य की भाषा है? यह है केरल। प्रश्न है 8, कौन सा नगर अपने उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? यह चंडीगढ़। प्रश्न है 9, महादेव देसाई किसके सचिव थे? यह है महात्मा गांधी के। प्रश्न है 10, भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नजदीक है? यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न है 11, दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? यह है नर्मदा और ताप्ती। प्रश्न है 12, कौन सा देश हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? यह है नीदरलैंड। प्रश्न है 13, सागौन किस वन का उत्पादक है? प्रश्न 13, सागौन किस वन का उत्पाद है? यह है मानसूनी वन। प्रश्न है 14, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह है गुजरात। प्रश्न 15, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? यह है पूर्ण चंद्र के दिन। प्रश्न 16, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? यह है नेपाल में। प्रश्न 17, मंड और शकरा दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? यह है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न 18, भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से कौन सा अनुमोदित करता है? यह हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न है 19, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह है असम में। प्रश्न 20, भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्तक्षेप रहते हैं? यह है सचिव वित्त मंत्रालय। प्रश्न है 21, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किन 2 स्थानों को जोड़ता है? यह है वाराणसी और कन्याकुमारी। प्रश्न है 22, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? यह होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है 23, किसी देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है? यह है रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग। प्रश्न 24, किस देश में औद्योगिक क्रांति पहले शुरू हुई थी? यह है इंग्लैंड में। प्रश्न है 25, हवाला बाजार किससे संबंधित है? यह है गैर कानूनी विदेश मुद्रा विनिमय से। प्रश्न है 26, नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? यह है द्रोणिका बेसिन। प्रश्न 27, भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? यह है घरेलू क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 28, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के लिए प्रश्न 28, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? यह हो जाएगा 14 दिन। प्रश्न है 29, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? यह है वित्त मंत्री। प्रश्न है 30, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय
प्रतिपाद्य क्या है? यह है राज्य। प्रश्न है 31, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? यह है एडम स्मिथ को। प्रश्न है 32, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया? यह है 1975 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33, संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न है 34, राष्ट्रीय एकता परिषद की प्रश्न संख्या 34 है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? यह है प्रधानमंत्री। प्रश्न है 35, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? यह है भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 36 है, यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा शासन है? यह है एकात्मक शासन। प्रश्न है 37, राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? ये हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या देखेंगे 38, प्रश्न संख्या 38 है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मारा था? यह है जतिन दास। प्रश्न है 39, गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? यह हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न हो जाएगा 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह होगा मुंबई 1885 ईस्वी में। प्रश्न 41, आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? यह 1942 ईस्वी में। प्रश्न है 42, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होने। प्रश्न है 42, कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? इसका आंसर होगा संसद को। प्रश्न संख्या 43, किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? यह है 500। प्रश्न संख्या 44 है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ पर हुआ था? यह है सूरत में। प्रश्न है 45, भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? यह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न है 46, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? यह है जेम्स ए हिकी, बंगाल गजट। प्रश्न है 47, भूकंप तरंगे किस में दर्ज की जाती है? यह सिस्मोग्राफ में। प्रश्न है 48, वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? यह हो जाएगा आर्किमिडीज। प्रश्न संख्या 49, ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? यह पराबैंगनी विकिरण से। प्रश्न संख्या 50, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होती है? यह हो जाएगा लाल रंग। प्रश्न संख्या 51, स्टेनलेस स्टील क्या है? यह है मिश्र धातु। प्रश्न है 52, शक्ति का मात्रक क्या है? यह है वाट है। प्रश्न है 53, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभवतः होता है? यह 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न संख्या 54, सिगरेट के एक पाइप पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है। यह कथन किस रोग के बारे में है? यह है कैंसर। प्रश्न संख्या 55, कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? यह है भार। तो चलिए अभी हम लोग सेट 4 देखेंगे, तो ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, सेट 4 का पहला प्रश्न, धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है? यह है बाजरा। प्रश्न संख्या 2 है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये होगा जेनेवा में। प्रश्न 3 है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है? ये हो जाएगा राज्यपाल। प्रश्न है 4, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? यह है कुत्ता। प्रश्न 5 है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हो जाएगा लियोन्स, फ्रांस में। प्रश्न 6 है, किस भारतीय बैंक की प्रश्न संख्या 6 है, किस भारतीय बैंक की विदेशों में सबसे अधिक संख्या में शाखाएं हैं? ये हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न संख्या देखेंगे अभी हम लोग 7, किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सा नगर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? यह है चंडीगढ़। प्रश्न संख्या देखेंगे 9, भारत सरकार को राजस्व की सबसे अधिक राशि किसके जरिए प्राप्त होती है? यह हो जाएगा सीमा शुल्क। प्रश्न संख्या 10, मिस्टर ऑस्कर लुइगी स्कालफायरो जो कि प्रसिद्ध चित्रपट व्यक्ति है किस देश के हैं? ये हो जाएगा इटली के। प्रश्न संख्या 11,
वनस्पति तेलों को किस सूक्ष्म विभाजन वस्तु के मौजूदगी में हाइड्रोजनीकरणकृत किया जाता है? यह हो जाएगा निकेल। प्रश्न है 12, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? यह हो जाएगा संविधान की। प्रश्न है 13, किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? यह है भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। हम लोग अभी सेट 1 बाई सेट 1 करके देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न कवर करेंगे। तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें, क्योंकि हम अभी बहुत सारे प्रश्न कवर करने वाले हैं। प्रश्न 14, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? इसका आंसर होगा लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य। प्रश्न है 15, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए किस राजनीतिक दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त करनी चाहिए? यह है 4 राज्य। प्रश्न संख्या 16, लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में आधिकारिक रूप में मान्यता पाने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? यह सदन के कुल सदस्यों का 10%। प्रश्न है 17 प्रश्न, राज्यसभा की 1/3 जगहों को भरने के लिए चुनाव कब किए जाते हैं? यह है 2 वर्ष में एक बार। प्रश्न है 18, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों प्रश्न संख्या 18, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? यह है लोकसभा के अध्यक्ष। प्रश्न है 19, एक अपराध के दोष सिद्ध व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार किसको होता है? यह है राष्ट्रपति और राज्यपाल। प्रश्न संख्या देखेंगे 20, दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत भारतीय संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है यदि वह अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है तो। प्रश्न है 21, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? यह है विटामिन ई। प्रश्न है 22, इंसुलिन कौन बनाता है? यह है लाइंगर हाइंस द्वीप। प्रश्न है 23, प्रकाश तंतु की कार्यविधि किस पर निर्भर करती है? यह है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रश्न है 24, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? यह है विटामिन B12 में। प्रश्न है 25, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। प्रश्न है 26, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? यह है आवेश की मात्रा का। प्रश्न है 27, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? यह है ऊर्जा का। प्रश्न है 28, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यह है शैवाल का। प्रश्न है 29, दोलन करते हुए लोलक का गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाती है, यह किस कारण से होता है? इसका आंसर होगा वायु के संघर्ष के कारण। प्रश्न है 30, विद्युत बल्ब की ज्योति क्षमता विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? यह है ल्यूमेन वाट। प्रश्न संख्या 31, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुरोध पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रश्न है 32, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है? इसका आंसर है आयरन की कमी से। प्रश्न है 33, मुद्रा संचलन की गति किसकी सूचक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से मुद्रा की मांग का अनुपात। प्रश्न 34, द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है? इसका आंसर हो जाएगा 2 सदनों वाला विधान मंडल। प्रश्न संख्या 35, भारत में किस राज्य का अलग संविधान है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न है 36, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। प्रश्न 37, केंद्रीय मंत्री परिषद प्रश्न संख्या 37 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? यह है प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 38, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से होते हैं? यह है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका उत्तर है। प्रश्न है 39, भारत ने किस देश के साथ 1997 से 98 में गुरु जल देने का समझौता किया था? इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। प्रश्न है 40, ICPD 94 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर है काहिरा में। प्रश्न 41, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? इसका आंसर होगा BD सावरकर।
प्रश्न है 42, भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। प्रश्न है 43, बाइस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? यह है जॉर्डन। प्रश्न है 44, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। प्रश्न है 45, हमारा सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट अगला सेट देखेंगे, सेट नंबर 5 देखेंगे। सेट 5 का प्रश्न 1, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार क्या है? कौन सा मुख्य आधार और कौन सा अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 13। प्रश्न है 2, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? यह है अनुदैर्ध्य तरंग गति में। प्रश्न 3 है, एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर से ढक दिए जाने पर किस कारण बुझ जाती है? यह है हवा की पर्याप्त प्रति होने के कारण। प्रश्न 4 है, कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब वह बहुत अधिक पॉलिश किया हुआ होता है। प्रश्न 5, भारी पानी शब्द किसका सूचक है? यह है ड्यूटीरियम ऑक्साइड का। प्रश्न 6, खून की कमी को क्या कहा जाता है? यह है एनीमिया। प्रश्न 7, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म होता है? यह है ध्वनि का। प्रश्न 8, बहुत अधिक धुएं से भरा कुहरा क्या होता है? यह है धूम कुहरा। प्रश्न है 9, स्फिग्नोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है? यह है रक्तदाब। प्रश्न है 10, पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? यह है ऑक्सीजन। प्रश्न 11, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? यह है काला। प्रश्न है 12, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? यह है टंगस्टन का। प्रश्न 13, हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? यह है परवलयिक। प्रश्न 13, हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? यह है परवलयिक पथ। प्रश्न है 14, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? यह है सोयाबीन। प्रश्न 15, ध्वनि तरंगें किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है? यह है निर्वात। प्रश्न 16, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह है वियना में। प्रश्न 17, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यह है न्यूयॉर्क में। प्रश्न 18, एनपीटी का पूरा नाम क्या है? यह है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। प्रश्न संख्या 19, गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? यह है शतरंज। प्रश्न है 20, एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी एन शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? ये हो जाएगा गोविंद कुट्टी ने। प्रश्न है 21, भारत में किस राज्य पर पिछले 35 वर्षों से अधिक अवधि से एक या दूसरा क्षेत्रीय दल शासन करता रहा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। प्रश्न है 22, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? यह होगा कृषि सभ्यता। प्रश्न है 23, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? यह है अशोक। प्रश्न है 24, जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ था? यह है वर्ण व्यवस्था को बुराइयों से छुटकारा दिलाने में। प्रश्न है 25, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न है 26, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? यह है गुरु तेग बहादुर। प्रश्न 27, एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत चैत्य किस काल की है? यह है राष्ट्रकूट। प्रश्न संख्या देखेंगे 28, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न है 29, शेरशाह सूरी
इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? यह है महान प्रशासक। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न 30, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? यह भी महत्वपूर्ण है, अकबर ने। पहला विश्व युद्ध वर्सेलिस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। यह है वार्सेलिस किस देश में है? यह है फ्रांस। प्रश्न है 32, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? यह है चोल। प्रश्न है 33, गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन तब शुरू किया जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दलित वर्गों के लिए विधानसभा में दलित वर्ग के लिए विधानसभा में स्थान आरक्षित होंगे। ये इसका आंसर है। प्रश्न 34, 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा किसने दिया? यह है महात्मा गांधी। प्रश्न 35, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? यह है महात्मा गांधी के द्वारा। प्रश्न 36, अगर किसी भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसलें पैदा की जाती है तो उस खेती को क्या कहा जाता है? यह है गहन खेती। प्रश्न 37, महानदी और कावेरी नदियाँ किस देश में बहती है? यह है पूर्व दिशा में। प्रश्न है 38, पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है? यह है चंद्र ग्रहण के समय। प्रश्न है 39, अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासन काल में भेजा था? यह है जहांगीर। प्रश्न है 40, भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? यह है 1937 ईस्वी में। प्रश्न 40, भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? यह है 1927 में। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना।